हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी सारथी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट अब 35 डेज़ बचे हैं। तो फ्रेंड, आपको मतलब हैप्पी छठ पूजा इन एडवांस। आई वुड suggest you to keep your study also in line along with your your festivals. तो ओके फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार बजट जो कि एडिटोरिया का है। एंड हम लोग देखेंगे जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं एंड जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यूज़ हो सकते हैं। तो इसे आप एग्ज़ाम के लिए सेव करके रख सकते हो एंड 2x स्पीड में आप सुन सकते हो ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप वो देख सको। तो ओके, हम देखते हैं। तो ये बजट जो है हमारा, ये 13 फ़रवरी को लाया गया था। तो 13 फ़रवरी को जब बजट लाया था, बिहार डेप्यूटी सीएम कम फाइनेंस मिनिस्टर जो सम्राट चौधरी जी हैं वो लाए थे। तो बजट का जो हमारा आकार है वो 2,78,726 करोड़ है। 2,78,726 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। ओके, तो ये तो आप इतना याद रखना, 2,78,000। ओके, इसके बाद 726 ना भी याद रहे तो चलेगा। तो ये एक्चुअली जो बजट है वो लास्ट ईयर के बजट से लगभग 16,000 ज़्यादा है, 16,840 करोड़। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके बाद है फ्रेंड, जो अब चूँकि ये 2,78,000 जो हमारा साइज है बजट का, तो कहाँ कहाँ से आएंगे ये पैसे? तो ये रिवेन्यू रिसीट से जो आएंगे, जो भी हम लोग टैक्स वैक्स पे करते हैं, जिस भी तरह का टैक्स है, या कैपिटल रिसीट जो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करके, या मतलब जो भी आ रहे हैं लोन से या जो भी। तो ये जो रेवेन्यू रेसिट से जो आ रहे हैं वो 2,26,000 रुपये आ रहे हैं। 2,26,000 करोड़ आ रहे हैं। एंड जो कैपिटल रिसीट से आ रहे हैं वो 52,000 करोड़ आ रहे हैं। ओके, तो ये दोनों ऐड करके 2,78,000 हो गए। तो रेवेन्यू रिसीट से ऑलमोस्ट 81.31% है एंड कैपिटल रिसीट से 18.69% है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं एस्टिमेटेड। अब चूँकि ये रेवेन्यू तो आएगा कि ये इतना एस्टिमेशंस है, तो अब इसको खर्च कहाँ किया जाएगा? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे खर्च किए जाएंगे 80.97%, जो कि ऑलमोस्ट जितना आ रहा है उससे थोड़ा सा 1,000 कम, 2,25,000 रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क, मेट्रो एंड ऑल रोड कनेक्टिविटी, उस पर हम लोग 53,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो हमारा जो जीएसडीपी हो गया है, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, तो ये कितना हो गया है? वो 97,6514 करोड़। ठीक है, तो लगभग 9,76,514 करोड़ हो गए हैं। एंड ये जो फिजिकल डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 3%, 2.98% जीएसडीपी का रहने वाले हैं फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। एंड तो ये मतलब रुपीज़ में कितना है? तो 29,000 करोड़ है ऑलमोस्ट। देन रेवेन्यू जो डेफिसिट होंगे वो कितना होंगे? लगभग 1,000 करोड़ का। तो हम लोग देखे थे जितना रेवेन्यू आ रहा है कितना खर्च हो रहा है, तो ये है। एंड प्राइमरी डेफिसिट कितना है? तो 8,569। तो प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली फ्रेंड, अगर आप फिनेंशियल जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट को आप माइनस कर देते हो, तो उससे आ जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, देन फ्रेंड हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे इम्पोर्टेंट फिगर्स, तो जीएसडीपी बिहार का कितना है? जो कि जो हमारा कितना जीडीपी कह लो, जीडीपी वो कंट्री के लिए होते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? तो 9,76,514 करोड़ है। एंड बजट साइज कितना है? तो इस बार का जो करेंट ईयर में जो खर्च होने वाले हैं, जो इस मतलब एक्सपेंडिचर है या जो भी, तो बजट साइज कितना है? वो 2,78,725 है करोड़ है। देन एक्सपेंडिचर ऑन प्लान आइटम कितना है? तो प्लान आइटम पे लगभग 1 लाख करोड़ का है, 35.88% टोटल एक्सपेंडिचर।
देन एक्सपेंडिचर नन प्लान पे है, एक मतलब जो प्लानिंग नहीं है, जैसे एक होता है कि जो भी स्कीम एंड ऑल के तहत हम लोग प्लान कर रहे हैं, एंड ये नन प्लानिंग पे लगभग 1,78,000 का है। ये जो भी हम लोग को पेंशन एंड ऑल देने हैं, या फिर जो भी एस्टिमेशन लाइक डिजास्टर्स मैनेजमेंट एंड इसके लिए, तो नन प्लानिंग होते हैं सब। तो एस्टिमेशन ऑफ कॉमन सर्विस पे कितना है, तो 4,000 कॉमन सर्विस पे 4,000 लगभग है, 4,073.142 करोड़। देन एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस में कितना है, तो 6,000 लगभग है करोड़ है। देन एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, तो ये दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप देख लेना एक बार बस। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब चूँकि पैसा कहाँ कहाँ से आती है, तो आप ये सीक्वेंस दे सकता है, तो आप याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा स्टेट से आते हैं, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। तो जो हमारा सेंट्रल जो कलेक्टिवली जो कलेक्ट करते हैं जीएसटी माध्यम के थ्रू, तो उसमें स्टेट का और सेंट्रल का पोर्शन होता है, फिर इंटीग्रेटेड वाले में। तो स्टेट का जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस में, उससे हम हमारी 40.52% जो भी रेवेन्यू है वो आ रहे होते हैं, रिसिट्स जो हमारे हैं। देन हम हमारा नन टैक्स जो टैक्स रेवेन्यू स्टेट का अपना है, जैसे कुछ कुछ टैक्स जो सिर्फ स्टेट का होता है, तो वो वहाँ से 19.47% आ रहे हैं। देन ग्रांट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, तो वहाँ से 18.70, जैसे बहुत सारे बजट में इस बार एक्सप्रेस वे या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये सब का प्रोविजंस है, तो वो ग्रांट्स इन एड आते हैं सेंटर, तो वो 18.70 है। देन पब्लिक डेट से हम लोग को लगभग, जैसे गवर्नमेंट भी लोन लेती है कोई बैंक से, तो पब्लिक डेट्स आती है, तो 18.53 है। देन नन टैक्स रेवेन्यू लाइक एक्साइज ड्यूटी कस्टम है, तो वो सब पे 2.63%। तो आप सीक्वेंस याद रख सकते हो, मैंने वो इसलिए 1 2 3 4 करके लिख दिया, आप देख लेना। तो ये है फ्रेंड। हाँ, तो आप पैसे आ गए हैं उतना 2,78,000 जो भी है। तो अब कहाँ कहाँ खर्च होंगे, तो सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं सोशल सर्विस पे 38.89%। देन हम लोग जनरल सर्विस पे खर्च करते हैं 29.95%। देन लोन्स एंड एडवांस पे 0.044%। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट पे करते हैं ये है ठीक है। एंड अब तीसरा पे जो है इकोनॉमिक सर्विस और पे 22.68%। फोर्थ नंबर पे और रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, इसमें 8.03%। लोन एडवांस पे 0.44। देन सबसे ग्रांट्स इन एड कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट दे रही है, तो वो 0.01%। ठीक है। तो अब जो बिहार बजट है 2024-25 का, तो अचीवमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट इन द पास्ट ईयर्स क्या क्या रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इकॉनमी ऑफ बिहार हैज़ ग्रोन रैपिडली विथ ग्रोथ, जो 2022-23 का जो ग्रोथ ईयर था, मतलब ग्रोथ हुए थे जीएसडीपी में, तो कितना हुए थे 10.64%। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, आप ये देख कर लेना। देन जैसे ग्रोथ रेट अदर स्टेट का, दिस ग्रोथ रेट इज हायर, मतलब जो ये जो ग्रोथ रेट है 10.64%, ये हायर है अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। असम सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट पे बिहार, सेकंड प्लेस पे असम 10.2%। देन दिल्ली थर्ड प्लेस पे थी 9.2%। ओके। अब साइज जो है स्टेट जीएसडीपी का वो बढ़ा है, इंक्रीज टू 4.42 लाख, मतलब ये इतना बढ़ चुका है। ठीक है। तो अब एस्टिमेटेड टारगेट है जो 2024-25 का मतलब कर लेना है, वो 9.76 लाख, ये जीएसडीपी की बात हो रही है। ओके फ्रेंड। अब देखिए फील्ड ऑफ एजुकेशन में क्या क्या करे हैं। तो ह्यूज डिक्लाइन हुआ है, जैसे पहले बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते थे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल से, तो अब वो जो ड्रॉप आउट जो रेट है, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, उसमें कमियाँ आई है। मतलब अब बच्चे मोस्टली स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं। तो आप ये जो डेटा है, जैसे 25% प्राइमरी एजुकेशन डिक्लाइन हुआ है, देन 39.4% अपर प्राइमरी लेवल में डिक्लाइन हुआ है, देन 40% अपर सेकेंडरी लेवल पर डिक्लाइन हुआ है। तो ये डेटा आप याद रखना, आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये रिमार्केबल अचीवमेंट है। ओके फ्रेंड। देन हम लोग देखते हैं, जैसे अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तो SC ST चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए 66 SC रेसिडेंशियल स्कूल बने हैं, एंड 21 शेड्यूल ट्राइब के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बने हैं, और 10+2 लेवल तक के लिए। ठीक है।
फिर ऐसा डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रेसिडेंशियल स्कूल है वो 400 से 720 किया जाएगा। जीविका को अवार्ड किया गया है एंड स्वच्छता ही सेवा, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ, तो किसके द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा इसको स्वच्छता ही सेवा अवार्ड किया गया है, ठीक है, फॉर इट्स अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ क्लीनलीनेस। ओके, ठीक है। तो फिर जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बिहार का मतलब राइज हुआ है 56.3% पॉइंट्स बढ़े हैं, ठीक है, फ्रॉम 2005 से 2019-20 तक। अकॉर्डिंग फिर जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है अकॉर्डिंग टू डेटा, तो बिहार रिकॉर्ड कर रहा है डिक्लाइन ऑफ 47 पॉइंट इन मटेरियल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो पहले कुछ ज़्यादा होते थे तो अब काफ़ी कम हो गया, अभी शायद एग्जैक्ट याद नहीं है बट 27 या 28 है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हर घर नल का जल जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। द टैप वाटर कवरेज जो है वो अब ऑलमोस्ट 100% हो गए हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देन ये सब है, जिसे एक इम्पोर्टेंट है कि अंडर जल जीवन सर्वे रैंकिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ये, इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल एंड बांका, इसको टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में, मतलब जल जीवन सर्वे रैंकिंग में ये बिहार का 4 डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप 5 में कवर करते हैं, आप ये डेटा याद रखिएगा। देन अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट है नीति आयोग का, ठीक है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आती है, उसमें बिहार का जो पॉवर्टी जो डिक्लाइन हुआ है, रेट डिक्लाइन हुआ है, अब 33.79% हो चुके हैं। तो डिक्लाइन कितना हुआ है फ्रेंड, पहले 51.89% थे, अब 33.79% हो गए, ठीक है। तो ये डिक्लाइन 18.3% से हुआ है, जो कि जो इंडिया का जो है डिक्लाइन 9.8% से लगभग डबल है, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर में 2.25 करोड़ पीपल जो है वो बाहर आए हैं पॉवर्टी जो भी है मतलब रेट से, ठीक है। अब देखिए, अब चूँकि रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था जो कि हाल ही हाई कोर्ट द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया, एंड अभी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें प्रोविज़न था जो कास्ट बेस्ड सेंसस आया था, तो उसमें मतलब कास्ट पे रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था, तो उसमें एससी को 20% कर दिया गया था एंड एसटी को, मतलब ये जो डेटा है वो एससी 20% है, देन ये सब, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ा दिए गए थे, 65% कर दिया गया था। ओके फ्रेंड, तो इट्स ओके। तो बिहार वो जो बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे जो आया था उसमें 94 लाख फैमिली ऐसे थे जो आइडेंटिफाई किया गया इकोनॉमिकली पुअर, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है जो ग्रांट करेगी 2 लाख रुपया, ठीक है। तो इसको लघु उद्योग करके स्कीम है, तो एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ फैमिली को बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, मतलब बिहार लघु उद्योग योजना करके, इसमें 2 लाख रुपया दिए जाएंगे। ओके, देन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का, तो इम्प्रूव करने के लिए ये जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है बिहार का, देन उन फैमिली के लिए जो माइक्रो इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, तो ये है फ्रेंड। इसके बाद फिर स्ट्रेंथ करने के लिए रूरल इकोनॉमी द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है 4th एग्रीकल्चर, है ना, तो ये 4th एग्रीकल्चर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू करी थी, तो इनका खर्च जो है वो 1.62 लाख है, तो 2023 से 28 तक चलेगा, ठीक है। तो ये है बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर द्वारा, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, आप ये देख लीजिएगा। देन फ्रेंड, विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे बिहार बहुत तरह का समिट कराते रहते हैं, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, इसमें 600 इन्वेस्टर इंडिया और अब्रॉड से पार्टिसिपेट करे थे। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग 50,000 करोड़ का लगभग साइन हुआ था। फिर बिहार टूरिज्म पॉलिसी आई है फ्रेंड, तो इसमें है कि मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, इसमें है कि 30% आपको सब्सिडी दिया जाएगा मैक्सिमम 10 करोड़ तक, ठीक है, और 25% सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़, ठीक है। तो ये है
तो जैसे अपार्ट फ्रॉम प्रोविजन हैंडल पर एग्जाम्पन इन अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी, ये सब में 100% आपको एग्जाम्पन्स मिलेंगे। ओके, लैंड कन्वर्जन ये सब 5 साल तक। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करा 80% एग्जाम्पन इन आइटम ऑफ SGST कॉम्पनसेशन, जो भी स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कॉम्पनसेशन में 80% का एग्जाम्पन दिया जाएगा। ओके, बिहार IT पॉलिसी 2024 है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो पॉलिसी रिमेन रहेगा फोर्स में, मतलब अगला 5 साल तक का ऑब्जेक्टिव क्या है, to increase employability of youth by creating gainful employment opportunity, okay, in the IT sector. Okay, then major initiative start हुए हैं, has been taken by bringing electric vehicle policy. Okay, electric vehicle policy सब मेजर इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब गवर्नमेंट है वो मॉडल स्टेट बनाएगा फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम के लिए। तो इसके अलावा बिहार 75% डिस्काउंट दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल टू, जैसे 2 व्हीलर्स, फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ये सब पे, एंड 50% डिस्काउंट ऑन टैक्स ऑन रिमेनिंग कैटेगरी ऑफ व्हीकल। ओके, देन 13% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज से। ओके, 30% ऑफ 13% टारगेट है कि इंक्रीज करेगा 35% तक करने का है। ठीक है, तो अभी जो है 13% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल सोर्सेज से मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको 35% तक लक्ष्य है 2024-25 तक कर देने का। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर समझने के लिए अमेरिकन टीम विजिट करा था। तो पूछ सकता है कि विच कंट्री टीम विजिटेड बिहार, तो ये एक प्रीलिम से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देन आगे देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो 2022-23 में बैंक्स इन बिहार वो डिसबर्स करा लोन, मतलब 2.21 लाख करोड़ का। ठीक है, सो दिस इज नॉट सो दैट मच इम्पोर्टेंट। सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर पे 61.56% टोटल बजट का खर्च हो रहे हैं। ये सब आप देख लीजिएगा। देन आपको PDF ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग प्रायोरिटीज़ देखते हैं। तो प्रायोरिटीज़ में ये 8 प्रायोरिटीज़ हैं। पहला तो है अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, women empowerment, welfare of different sections, then health sector, education sectors, agriculture, then industry and entrepreneurship, environmental protection। तो अभी चूँकि सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा एम्प्लॉयमेंट को लेकर होती है, सबसे बड़ा उनका प्रायोरिटीज बिहार में अपॉइंटमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। तो अब क्या क्या मेजर चीज़ें आए हैं, ये 8 जो भी ये प्रायोरिटी है उसमें, तो वो देखेंगे एक एक करके। तो अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो फर्स्ट पे जो टीचर रिक्रूटमेंट चल रहा है वो मास बल्क में, इसमें सिर्फ BEd वाले को अलाउड रहता है, शायद ग्रेजुएट वाला को भी कर दे तो बहुत लोगों को भला हो जाए, तो डेट्स ओके। तो ये इसमें 1 लाख टीचर्स अपॉइंट कर चुके हैं, किए जा चुके हैं। सेकंड फेज में भी 97,000 टीचर का होना है अपॉइंटमेंट। 7 निश्चय 2 में टारगेट क्या है कि प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू 20 लाख यूथ। ओके, 7 निश्चय 2 के तहत 20 लाख यूथ को जॉब मिलने का वो है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े बिहार स्मॉल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप जो है करके आया था स्कीम। तो इसमें है कि मतलब जो 94 लाख गरीब पीपल आइडेंटिफाई हुए थे, उनको 2 लाख रुपए एज ए ग्रांट दिया जाएगा टू डेवलप ओपन सम माइक्रो इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके लिए बिहार गवर्नमेंट 250 करोड़ रुपया खर्च करी है, करे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ करेगी। ठीक है, फिर मेडल स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट वालों के लिए मेडल और नौकरी पाओ करके स्कीम आई है, जिसके तहत 71 प्लेयर्स को जॉब दिए गए हैं जो किसी तरह का मेडल लाए हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल गेम में। ओके फ्रेंड, देन हम लोग देखते हैं ये वीमेन एम्पावरमेंट। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रही है बिहार गवर्नमेंट। तो 2024-25 में टारगेट है कि 52 लाख जो वीमेन फार्मर्स है उसको न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड कोऑर्डिनेशन ये सब को कवर करने हैं। ठीक है, उनको अवेयरनेस फैलाने हैं। देन 85 ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं वीमेन द्वारा। ओके, एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन फ्रेंड टारगेट है
कि प्रोवाइड करे किया जाएगा लोन 10,000 करोड़ बाय बैंक्स। ओके, देन वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बाय द फाइनेंशियल 2024-24 टारगेट क्या है कि 10 लाख फैमिली कवर किए जाएंगे विद एनिमल हस्बेंड्री। ओके, देन बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द टारगेट क्या है कि कनेक्ट करेगा 5 लाख फैमिली विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, एडिशनल इनकम प्रमोशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, 5 लाख फैमिली को कनेक्ट करना है। देन विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसके तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार ये वो 11,789 वीमेन जो है एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप आर डूइंग बी कीपिंग कर रही है। ठीक है, लगभग 11,789 वीमेन। देन फ्रेंड दोस्तों, तो हम लोग भी देखते हैं फाइनेंशियल 2024-25 में क्या है टारगेट क्या है कि बेनिफिट 31,000 एक्सट्रीमली पुअर फैमिली अंडर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम। ओके, ठीक है, ये है अंडर वीमेन एम्पावरमेंट स्वच्छांगनी प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है स्वच्छांगनी प्रोजेक्ट। तो ये क्या है ये लॉन्च किया गया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ वीमेन लिविंग इन स्लम्स में जो रह रहे हैं इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना। जो भी स्लम्स पटना में रह रहे हैं उनके लिए स्वच्छांगनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू दिस women by linking them with the industry। okay, then and to continuously enhance their capacity for all round development। okay friend, then these women attended the Republic Day celebrations। okay, तो ये है 2024 न्यू दिल्ली एज स्पेशल गेस्ट। तो ये है फ्रेंड, ये आप याद रखिएगा। वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो सीएम हाउसिंग साइट परचेज असिस्टेंस स्कीम एक है जिसके तहत 60,000 रुपया दिए जाएंगे होमलेस एंड लैंडलेस फैमिलीज के लिए फॉर परचेजिंग लैंड इन द 2023-24 हैज बीन इंक्रीज टू 1 लाख। ओके, अच्छा अब 1 लाख बढ़ गए, तो मतलब ओके साइट परचेज असिस्टेंस स्कीम है, 1 लाख रुपया दिया जाएगा ज़मीन खरीदने के लिए। देन अंडर द जन नायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम, तो इसमें क्या है कि एक हॉस्टल बनेंगे इन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे इन विच होटल्स आर ऑपरेटिंग इन अ टोटल ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो 36 हॉस्टल इस तरह से बन चुके हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में और बन रहे हैं। ये गवर्नमेंट डिसाइड करे टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 1 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है ना, तो 1 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल ईच डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। देन हेल्थ सेक्टर में बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो अर्लियर देयर वर 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल हैं, 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो बिहार में है। एट प्रेजेंट 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आर फंक्शनिंग। ठीक है, तो पहले 6 थे अब, लेकिन अभी करेंट में 13 हैं। ओके, एंड 15 न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैव बीन सैंक्शन और 15 और ऐड होने वाले हैं। तो 15 और 13 कितना हो गया 28 आने वाले दिन में हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, देन तो एक्शन लिया जा रहा है टू डेवलप द एग्जिस्टिंग 6 मेडिकल, जो कि पहले 6 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, जैसे पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इनकी कैपेसिटी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो कैपेसिटी है 5,462 बेड। देन IGIMS जो पटना में है, इनमें भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज जो भी है। देन दरभंगा का दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल करके, फिर SKMCH श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज है वो मुजफ्फरपुर में है। ANMCH अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये गया में है। तो ये 6 पॉइंट देख लीजिएगा फ्रेंड, इसको डेवलप किया जा रहा है। देन होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश हुए इन द कैंपस ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वही SKMCH में। तो ये आप याद रखिएगा, जो SKMCH है इसमें होमी भाभा वाला ऐड हुए हैं। ठीक है, रिसर्च सेंटर कैंसर के लिए। ठीक है, विथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो उनके कोलैबोरेशन से बन रहे होंगे। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज बीइंग डन इन 9 डिस्ट्रिक्ट। तो कौन कौन है, पूर्णिया, छपरा, बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एंड सीतामढ़ी। ओके फ्रेंड, द कंस्ट्रक्शन वर्क of 5
500 बेड श्री 500 बेड श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ बनेंगे? तो ये समस्तीपुर में बन रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 2024 में जनवरी तक। तो 500 बेड श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज, तो कहाँ है ये? समस्तीपुर में है। तो हम लोग फिर देखते हैं फ्रेंड एजुकेशन सेक्टर्स में। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या, स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे। उसमें 1 लाख इतना टीचर्स अपॉइंट किए जा चुके हैं, 1,02,515 फर्स्ट फेज में। देन सिविल सर्विस इंसेंटिव अंडर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ये आए हैं, ठीक है। नारी शक्ति योजना, इसमें क्या है, वीमेन कैंडिडेट जो क्वालिफाई करती है प्रीलिम्स एग्जाम्स इन सिविल सर्विसेज, तो जैसे स्टेट पीसीएलआई बिहार पीसीबी पीएससी करती है तो उनको 50,000 दिया जाएगा, एंड यूपीएससी जो क्वालिफाई करती है उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ओके। इन द ईयर 2023 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बीएसईबी कंस्ट्रक्ट करा है बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो किसने करा है? बीएसईबी, ठीक है। बापू ये कहाँ पे है? तो पंचशील विद्यालय कुमरार पटना में है, जो जिनकी कैपेसिटी है 20,000 स्टूडेंट के बैठने का, ठीक है। फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग इन पटना डिवीज़न, ठीक है। ये पटना डिवीज़न में आप बताना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 आते हैं। तो पटना डिवीज़न में फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग चल रहे हैं। देन फ्री नॉन रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम इन द रिमेनिंग 8 डिवीज़न हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑपरेट हो रहे हैं ऑन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, प्लान है कि इंक्रीज किया जाएगा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब पे डॉन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है जो 33 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन द सेकेंड फेज, ठीक है ना, ये है। नॉमिनेट किया गया है 33 सेंटर ऑफ एक्सलेंट 33 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सेकेंड फेज में, ठीक है। देन फिर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट प्लान करा है टू सेटअप सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन 33 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, अभी जस्ट देखा। तो इसके लिए मतलब है कि इट हैज़ बीन डिसाइड टू प्रोवाइड इंसेंटिव ऑफ 10,000 पर स्टूडेंट फॉर इंटर्नशिप टू ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट स्टडिंग इन 7 सेमेस्टर बीटेक। इसके लिए मतलब 10,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा स्टूडेंट को, ठीक है। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है, ऑपरेटेड एट एन एरिया ऑफ 10 एकड़ एट ए कोस्ट, ठीक है, 121 करोड़ में बने हैं, ठीक है। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो, ठीक है, 10 एकड़ कोस्ट 121 करोड़ में बने हैं, बाड़गांव नालंदा में। तो ये है फ्रेंड। फिर देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड, देख हम लोग इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देखते हैं। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, 13 एंड 14 दिसंबर को। तो ये ज्ञान भवन पटना में हुए थे। इनमें क्या था कि 600 इन्वेस्टर फ्रॉम इंडस्ट्री ऑफ कंट्री
एब्रोड पार्टिसिपेट किए थे। फिर लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आया 2023 में, ठीक है। तो फिर इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए प्लग एंड प्ले शेड करके प्लग एंड प्ले सारा कुछ स्टैब्लिश हो गया ऑलरेडी। ये सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बीटा में है, इनाग्रेट किए गए हैं। देन फ्रेंड, इंडस्ट्री के लिए हाल ही में आपको पता होगा बीटा में ड्राई पोर्ट भी खुले हैं। देन पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुए हैं बाय ऑनरेबल पीएम मिनिस्टर, लॉन्च किए थे विद एम ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन के लिए, ठीक है। इसमें 18 ट्रेड्स को प्रायोरिटी दिया गया है, तो आप ये 18 ट्रेड्स देख लीजिएगा, जैसे बोट मेकर्स, कारपेंटर वगैरह वगैरह, ठीक है। देन कोबलर, शू मेकर, वीवर, गारलैंड मेकर, वॉशरमैन, ये सब टेलर, ये सब के लिए, okay friend. Then those artisans or craftsmen whose minimum age is 18 years and who have not availed any of the PM employment जो है PM का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PM स्वनिधि मुद्रा, ये सब वो लोग एलिजिबल होंगे। then through this scheme along with providing training to artisans and craftsmen, विश्वकर्मा companion loans will be available at concessional rates, okay friend. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्रीन डेवलपमेंट देखते हैं। अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान ए टोटल ऑफ मोर देन 15 करोड़ 55 लाख प्लांट्स जो हैं वो प्लांटेड किए गए हैं, ठीक है। 2019-20 टिल नाउ, ठीक है। तो 15 करोड़ 55 लाख प्लांट्स प्लांट किए गए हैं, ठीक है। टारगेट जो है वो ग्रीन कवर का वो 70% करना है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। देन प्राइवेट नर्सरीज एक्सपैंड किए जा रहे हैं इन ऑल ब्लॉक्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट फॉर द प्लांटेशंस। देन with the aim of promoting the consumption of solar energy in a state, it was decided to install, ये डिसाइड किया गया है कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट इन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफ स्टेट, ठीक है, अंडर जल जीवन हरियाली अभियान किया जाए, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ओके। देन एक एडिशन क्या है कि टू प्रमोट सोलर एनर्जी कंजम्पशन एमंग डोमेस्टिक एडिशनल 25% सब्सिडी दिए जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। देन ये है कि फिर क्या है, गवर्नमेंट इन एडिशन टू 20 मखाना के लिए 25 वेयर हाउसेस ओनियन के लिए कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, तो ये एक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट हुए थे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के रबी सीजन में ऑन ए पायलट बेसिस, तो 5 डिस्ट्रिक्ट में हुए थे डिजिटल क्रॉप सर्वे, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है शेखपुरा, देन लखीसराय, मुंगेर, नालंदा एंड जहानाबाद, ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो 6000 नॉट 67,848 एकर्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आते हैं। तो पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना एकड़ एरिया आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से जो 28,000 है वो ड्रिप इरीगेशन के अंडर आ रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। जो पल्सेस ऑयल सीड मिलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम MOU साइन हुआ था विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, पल्स सीड ऑयल सीड, पल्स ऑयल सीड एंड मिलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। देन मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर फॉर लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन कहाँ, 12 प्रोजेक्ट गया डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। देन 100 सीड हब्स डेवलप किए जाएंगे 102 करोड़ टू मेक बिहार सेल्फ रिलायंट फील्ड ऑफ सीड्स, तो ये है 100 सीड हब्स डेवलप किए जा रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स 13 डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हो चुके हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर गंगा। तो 188 फार्मर प्रोड्यूसर FPO 100 कितना FPO हैज़ बीन फाउंड इन द ऑर्गेनिक कॉरिडोर, तो ये है जो इस फील्ड में मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एंड जो भी फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, ओके। विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, अप्रूवल है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आरा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी साबोर एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस कनेक्ट पटना, तो ये 2 नया कॉलेज खुलेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड। देन टू प्रमोट एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कंट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी एस्टैब्लिश, ओके।
इन द स्टेट द प्रोडक्शन जो भी है GI टैग्स फॉर जैसे मखाना, पान एज वेल एज टी ट्रेडिशनल व्हीट इज ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड। ओके, ये फोर्थ एग्रीकल्चर जो 2023 से 2028 से चलेंगे, स्पेशल इंफासिस दिया जाएगा पल्सेस पे, ऑयल सीड्स पे, न्यूट्रिशन ग्रेन्स पे। ओके, तो इसके लिए स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे इन द स्टेट टू प्रमोट पल्सेस एंड ऑयल डेवलपमेंट मिशंस। ओके, देन जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टैग के लिए तो बिहार एग्रीकल्चर हेरिटेज एग्रीकल्चर जैसे मिथिला मखाना और मिर्चा राइस जो है वैश्व पालन को उसको दिया गया है। अर्लियर कतरनी राइस, जर्दालू, मैंगो, शाही लीची, मगही, पान ये सब के लिए दिए गए थे। तो आप ये देख लीजिएगा फ्रेंड, ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग रिमेनिंग कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड, सी यू, हैप्पी छठ पूजा, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग। ओके।